नमस्कार फ्रेंड, आप लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को आप क्लिक कर लो, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिल जाए। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूलें तथा शेयर भी करें। और आपको कुछ कमेंट भी करनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो। आज के वीडियो में हम अपने क्रमचय संचय में अपने क्रमचय का भाग पूरा कर दिया है। अब अपने संचय की ओर चलते हैं। तो संचय क्या है उसकी बात करेंगे। संचय तो क्रमचय में हमने क्या कहा था, कोई भी चीज को क्रम में रखना वो क्रमचय होता है। संचय का मतलब होता है चयन करना। जैसे कि भाई आपके पास स्कूल में कोई क्रिकेट टीम बनानी है तो विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, खिलाड़ियों को चयन किया जाएगा। कबड्डी की मैच खिलवानी है तो भी बच्चों का चयन किया जाता है। तो ये स्टूडेंट का चयन करा, वस्तु का चयन करना, वो क्या है आपके पास, संचय। तो ये दिमाग में बैठा दो, क्रमचय यानी क्रम में रखना, संचय यानी चयन करना। क्लियर। तो अब ये संचय की परिभाषा क्या है वो अपने देखते हैं। तो संचय की परिभाषा ऐसी है कि n वस्तु में से r वस्तु को चयन करने के प्रकार को संचय कहा जाता है, जिसे संकेत में NCR या तो NCR, ये तीन में से कोई भी प्रकार से लिखा जा सकता है। क्लियर हो गई चीज। तो इसका नोटेशन है। अब इसके अपने फॉर्मूला देखते हैं। NCR की फॉर्मूला क्या है। तो NCR की फॉर्मूला अपने पास देखते हैं कि NCR इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल और ये दोनों के अंतर का फैक्टोरियल और इनटू r फैक्टोरियल। हो गया। NCR यानी n फैक्टोरियल अपॉन ये दोनों के अंतर का फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। या तो आप ऐसे भी कह सकते हो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो NPR अपॉन r फैक्टोरियल बना। क्या हुआ, NPR अपॉन r फैक्टोरियल बन गया। तो अपने सवालों में जब r अननोन होगा, क्या r का मूल्य जानते नहीं होगे, तब यही वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। लेकिन अब r का मूल्य जानते होगे तो ये वाले फॉर्मूला का आपने यूज करेंगे। NPR तो अपने जानते हैं n से शुरू करके r कदम, तो यानी NCR तो n से शुरू करके एक एक कम घटा के कितने पद लिखने के, r पद लिखने के। बाद में नीचे r फैक्टोरियल यानी r से r है वहीं से शुरू करके एक तक जाने का है, या तो नीचे r फैक्टोरियल का मूल्य डायरेक्ट रख दो। और यहाँ पे आपके पास है 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन और इक्वल टू n और r और n बिलोंग्स टू n है। यानी r का मूल्य 0 से n के बीच में, या तो r बराबर 0 भी हो सकता है n भी हो सकता है और r n बिलोंग्स टू n भी है। 0 का मतलब है आपको एक भी वस्तु पसंद नहीं आती है। और r बराबर n का मतलब कि सारी वस्तु आपको पसंद है। क्लियर हो गई चीज आपके पास। तो ये NPR का सूत्र। तो यहाँ पे एक मार्क के फॉर्मूला में पूछ सकते हैं NCR बराबर क्या होगा, NPR अपॉन r फैक्टोरियल हो सकता है। और आपको NPR बराबर भी ऐसा हो सकता है, NPR बराबर NCR इंटू r फैक्टोरियल। ये भी आपको MCQ में एक मार्क्स में पूछा जा सकता है, NPR बराबर NCR इंटू r फैक्टोरियल हो सकता है। क्लियर। अब यहाँ से अपने पास देखो ये कुछ एक दो मूल्य है जो आपको याद रखने, जिससे आपको सरलता गणना में हो जाएगी। दूसरी चीज यहाँ पे पहले एक नोट देख लो। NCR बराबर यानी n वस्तु में से r वस्तु पसंद करनी है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि बाकी की वस्तु आपको पसंद नहीं है। बाकी की यानी कौन सी वस्तु, तो r वस्तु चयन कर लिया n में से, तो बाकी कितनी बची, n माइनस r। तो यानी n में से n माइनस r वस्तु आपको पसंद नहीं है, वो इसके बराबर है। तो ये हो गया NC
एन माइनस आर। एनसीआर बराबर एनसी एन माइनस आर, ये आपका मोस्ट आईएमपी फॉर्म है जिसको आपको सवालों में कई बार यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर में भी इसका कई बार आपको यूज करना होगा कि एनसीआर बराबर एनसी एन माइनस आर होता है। अभी हमें यहाँ पे यूज कर ही लेंगे। देखो अब नेक्स्ट है अपने पास कि भाई एनसी जीरो। अब ये इसका उपयोग करो तो क्या होता है एनसीएन, क्योंकि इसमें आर बराबर जीरो रख दो तो एनसी जीरो बराबर एनसीएन, यानी एक भी वस्तु पसंद नहीं है, इसका मतलब क्या है सारी वस्तु पसंद है। तो एनसी जीरो बराबर एनसीएन, ये होता है 1। कितना होता है 1 होता है। इसके बाद दूसरा है NC1 इज इक्वल टू NCN माइनस 1, वो होता है n, यानी NC1 है और ये क्या, ये दो क्रमिक संख्या होगी। यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे 3 होगी, यहाँ 10 होगा तो यहाँ पे 9 होगा, तो उसका आंसर कितना होता है n जितना होता है। क्लियर। एक और सूत्र आपके पास जो सवालों में जरूरत पड़ सकती है कि भाई NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर दो NCRO का योग है, जहां n सेम है R क्रम में है। क्या है n समान है और R कैसे है क्रम में है, तो इसके बराबर होता है। क्या करना है n में एक जोड़ दो n प्लस 1 C, और ये दोनों में बड़ा कौन R, यहाँ पे लिख दो R। क्लियर हो गई चीज। अब अपने थोड़े से उदाहरण देख लो इसके आधार पे, तो आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो देखो आपके पास है जैसे कि 10C2, तो इसकी गणना कैसे करने की, तो 10C2 तो 10 से शुरू करके 2 पद लिखो, 10 9 और बटे में 2 फैक्टोरियल यानी 2 हो गया। इसी तरह 15C4 है, तो क्या करना है 15 से शुरू करके 4 पद लिखो, 15 14 13 12 हो गया 4 पद। अब ये 4 से शुरू करिए एक तक लिखने का, 4 3 2 1। अब आपके पास मान लो कि ऐसा है कि 20C17, ये गणना तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो 20C17 की गणना कैसे करनी है ये यूज कर लो। तो यानी ये क्या हो जाएगा 20C, अब 20 में से 17 चला गया, कितना बचेगा 3, तो 20C3 की गणना करो। तो 20C3 तो 20 से शुरू करके 3 पद लिखो, 20 19 18 और नीचे 3 से शुरू करके 1 तक, 3 2 1 हो गया। इसी तरह आपके पास है 25C 22, और 25C 22, तो ये भी गणना बहुत लंबी हो जाएगी, तो यही वाली फॉर्मूला अप्लाई कर दो 25C 22, तो यानी लिखेंगे 25C, 25 में से 22 गया, कितना बचा 3, तो 25C3, तो 25 से शुरू करो 3 पद लिखो, तो आएगा 25 24 23 और नीचे 3 से शुरू करके 1 तक लिखो। क्लियर। अब फिर से देखो यहाँ पे 28C 27, कितना है 28C 27, तो ये भी गणना बड़ी होगी, तो इसका उपयोग करो, तो ये क्या हो जाएगा 28C 1, क्योंकि 28 में से 27 गया 1, अब R बराबर 1 है तो n जितना होता है, तो ये 28 है, इसका मूल्य कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज। अब इसका एक दो उदाहरण देखो तो आपको पता चलेगा। तो देखो उसके उदाहरण में आपके पास जैसे दिया है 6C3 प्लस 6C4, दोनों में n समान है, R क्रम में है, तो आपको क्या करना है इस सूत्र के मुताबिक n में एक बढ़ा दो, तो 6 है तो क्या कर दो 7C, और ये दोनों में बड़ा कौन है 4, तो लिख दो 4। क्लियर। इसी तरह 50C7 प्लस 50C8, तो NCR n प्लस NCR दोनों में n समान है, R क्रम में है, तो आपने लिख देंगे यहाँ पे n में एक बढ़ा दो तो 51C, ये दोनों में R कौन बड़ा है 8। एक और उदाहरण देखो
25c 23 प्लस 25c 22। क्लियर? दोनों एनसीआर फॉर्म है, एन दोनों में समान है और आर क्रम में है, तो एन में एक बढ़ा दो तो 26c, 22 23, बड़ा कौन 23, तो लिख दो 23। क्लियर हो गई चीज? तो ये क्रमचय की आपकी ये थियरी है। आपको खाली इसमें याद क्या रखना है कि भाई एनसीआर की फॉर्मूला यूज कैसे करनी है। आर जानते हो तो मैंने आपको ये सब बताया, वैसे आपको फॉर्मूला का उपयोग करना है। आर नहीं जानते हो तो ये वाली फॉर्मूला का दो एन फैक्टोरियल, दोनों के अंतर का फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। आर नहीं जानते हो तब, और साथ में ये चीज का भी उपयोग कर लेने का कि एनसीआर बराबर एनसीएन माइनस, यानी ये कब लगाने का, जब ये दोनों समान हो, तब आपके पास ये आर का मूल्य एन से आधे से ज्यादा हो। जैसे कि अपने पास यहाँ देखो ये 20 है, 20 का आधा 10 है, तो 10 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे आर के स्थान पे है, तो ये प्रमेय का उपयोग कर लेना है। और ये NC0 और NCN कितना होता है 1 होता है। NC1 बराबर NCN माइनस 1 बराबर कितना होता है n होता है, और NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर n प्लस 1CR होता है। और एक चीज और रह गई है, एक आपके पास ऐसा है कि भाई NCR1 बराबर NCR2, दो NCR समान है, तो इसका मतलब होता है या तो दोनों R समान होंगे, R1 बराबर R2, या तो आपके पास होगा R1 प्लस R2 बराबर n। क्या होगा? R1 प्लस R2 बराबर, जब दो NCR समान हो, कुछ अज्ञात पद होगा निकालना है, ये दोनों के गुणा में कुछ नहीं है, या तो R1 बराबर R, ये दोनों समान होंगे, या तो ये दोनों का योग कितना होगा n होगा। ये आया कहां से? R1 प्लस R2, इसी सूत्र पर यहाँ पे लगा दो, दोनों R की तुलना करो, तो R1 प्लस R2 बराबर n होगा। क्लियर हो गई चीज? अब अपने प्रश्नावली 7.4 देखेंगे। एक्सरसाइज 7.4 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है NC8 इक्वल टू NC2, तो NC2 फाइंड करना है आपके पास। करो। अब यहाँ पे आपके पास NC8 इज इक्वल टू NC2 है, तो अभी जो लास्ट में आपने नियम देखा भाई NCR1 बराबर NCR2 बराबर, तो R1 बराबर R2 होगा, या तो R1 प्लस R2 बराबर n होगा। तो यहाँ पे देखो R1 नॉट इक्वल टू R2, क्या है? R1 नॉट इक्वल टू R2, क्योंकि 8 और 2 है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? तो आपके लेना होगा R1 प्लस R2 बराबर n, तो n बराबर R1 प्लस R2 यानी 8 प्लस 2, तो कितना हो गया 10। क्लियर? अब आपके पास NC2 फाइंड करना है, तो NC2 यानी 10C2 फाइंड करना है। 10C2 तो 10 से शुरू करके 2 पद, तो 10 9, नीचे 2 से शुरू करके 1 पद, तो 2 गुणा 1, ये गुणा भाग करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन है 2NC3 अनुपात NC3 बराबर 12 अनुपात 1। सेकेंड क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, सामने वाली सेम है, सामने वाले में बदला दें 11 जगह। तो देखो ये पहला क्वेश्चन का हल देखो, यदि अनुपात तो भाग में लिख दो 2NC3 अपॉन NC3 बराबर 12/1, क्रॉस कर देते हैं तो ये बनेगा 2NC3 इज इक्वल टू 12 इंटू NC3। 3 जानते हैं तो एक एक कम करने वाले पद लिखो, तो देखो यहाँ पे लिखा जाएगा 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2, 3 पद हुए और 3 है, तो यहाँ पे 3 2 1 बराबर, सामने है 12, तो 12 इंटू NC3, तो n से शुरू करके 3 पद, n माइनस 1 n माइनस 2 और नीचे 3 2 1। तो देखो दोनों तरफ से 3 2 1 कट गया, ये 2n इसके साथ कट गया, तो n कट गया, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे आया 6। क्लियर? अब यहाँ पे देखो ये है आपके पास 2n माइनस 1, ये 2n माइनस 2 है, तो 2 कॉमन n माइनस 1 इज इक्वल टू 6 इंटू n माइनस 1 n माइनस 2।
तो दोनों तरफ से n-1 कट गया और ये 2 तिया 6। अब सामने कोष्टक छोड़ देंगे तो 2n-1 बराबर ये 3 इंटू n-2, कोष्टक छोड़ दो तो 2n-1 बराबर 3n-6, therefore 6 minus 1 equal to 3n minus 2n, तो n is equal to 5 आपके पास आ गया। क्लियर हो गई चीज आपके पास। अब उसका सेकेंड क्वेश्चन ऐसा ही लेकिन 12 की जगह पे 11 है। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन में ये लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही दी, तो क्या दी 2nc3 अपॉन nc3 इज इक्वल टू 11/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो 2nc3 इज इक्वल टू 11c 11 इंटू nc3, फॉर्मूला लगा दो तो 2n से स्टार्ट करो, 3 पद लिखो एक एक कम करके, 2n माइनस 1 2n माइनस 2 अपॉन में 3 2 1 सामने 11 इंटू nc3, तो n से शुरू करके 3 पद लिखो, n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन में 3 2 1, तो नीचे 3 2 1 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा और n कटेगा खाली। क्लियर। अब यहां से 2 कॉमन निकलेगा तो क्या होगा 2 इंटू 2 2n माइनस 1 n माइनस 1 11 इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, तो दोनों तरफ से क्या हो जाएगा n माइनस 1 कट गया। अब बाकी की जगह आप गुणा कर दो, कोष्टक छोड़ दो, ये क्या होगा 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2n माइनस 1 बराबर 11 इंटू n माइनस 2, तो ये 4 दूनी 8n माइनस 4 बराबर 11n माइनस 11 दूनी 22, ये आएगा 22 माइनस 4 बराबर 11n माइनस 8n, तो 11n माइनस 8n तो 3n, तो आपका है यहाँ पे 3n और ये 22 में से 4 चला गया तो आपके पास कितना आ जाएगा 18, तो n बराबर 18/3, तो कितना आया 6, तो n बराबर आपके पास आंसर आ गया 6। क्लियर हो गई चीज आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आपको दिया है भाई किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं में से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती है। तो आपके पास बिंदु कितने हैं 21 बिंदु है, यानी ये वृत्त है, वृत्त पर 21 बिंदु है। तो जीवा, तो अपने जानते हैं जीवा यानी वृत्त है, तो वृत्त के किसी भी 2 बिंदुओं को आप जोड़ो तो क्या होती है जीवा होती है। तो यानी जीवा के लिए आपको कितने बिंदुओं की जरूरत है 2, अपने पास कितने बिंदु है 21, तो 21 में से कोई भी 2 का चयन करो तो आपके पास क्या बन जाएगी जीवा बन जाएगी। तो यानी अब इसका आंसर लिखा जाएगा तो वृत्त पर के 21 बिंदुओं से बनती कुल जीवा बराबर क्या आएगा 21 बिंदु में से 2 बिंदु का चयन, यानी लिखा जाएगा 21C2। क्या लिखा जाएगा 21C2। इसका मतलब 21 से स्टार्ट करो 2 पद, तो 21 गुणा 20 बटे में 2 गुणा 1, फैक्टर काटो तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया चीज। चलो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या कहा है कि भाई 5 लड़के और 4 लड़कियां हैं, तो 5 बॉयज और 4 गर्ल्स में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनाने के कितने तरीके हैं। यानी आपके पास क्या कहा है 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनानी है, तो यानी ये 5 बॉयज है जिसमें से क्या होगा 3 और इसमें से भी क्या होगा 3 का चयन होगा, है ना। तो 5 बॉयज और 4 गर्ल्स में से 3 बॉयज और 3 गर्ल्स का चयन करना है। क्लियर। तो अब आपका आंसर क्या आएगा कि भाई
5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स में से 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स का चयन करके या तो चयन ये 3 बॉयज और 3 गर्ल्स की टीम बनाने के लिए कुल चयन के प्रकार। तो क्या करना है, 5 बॉयज में से 3 का चयन यानी 5C3, 4 बॉय गर्ल्स में से 3 गर्ल्स का चयन इंटू 4C3। अब गणना कर दो, 5C3 तो आप लिख सकते हो 5C2 क्योंकि 5 में से 3 गया 2, और 4C3 तो 4C1 क्योंकि देखो ये 5 का आधा कितना होता है 2.5, तो 2.5 से बड़ी है, 4 का आधा 2, 2 से बड़ी वैल्यू, तो अपने वो फॉर्मूला लगा देने की NCR बराबर NCN माइनस R। अब गणना शॉर्ट में हो जाएगी, 5C2 यानी 5 4 बटे में 2 और 4C1 क्या होगा 4, ये गुणा भाग करो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलो अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि भाई 6 लाल रंग की, 5 सफेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों को चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंद, तो यहाँ पे आपके पास कलर दिए थे, क्या दिए थे, 6 लाल कलर की, 5 सफेद कलर की, 5 नीले यानी ब्लू कलर की गेंद है, जिसमें से 9 का चयन करना है। ये 9 का चयन करना है, लेकिन क्या करना है, सभी रंग की 3-3, तो अपने पास 3 कलर है, तो यानी तीनों में से 3-3 गेंदों का चयन करना होगा। तो देखो इसका आंसर क्या लिखेगा कि भाई प्रत्येक रंग की 3 गेंद हो, ऐसे कुल 9 गेंद का चयन, तो बराबर 6R में से 3R एंड 5 व्हाइट में से 3 व्हाइट एंड 5 बी में से 3 बी का चयन। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, एंड करो, एंड और हिंदी में और, हिंदी वाला और, तो आपको गुणा लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, गुणा। इंग्लिश वाला और अथवा, करो हिंदी का अथवा, तो मतलब आपको योग करना होगा। तो यहाँ पे एंड लिखा है इंग्लिश वाला, तो अब देखो ये क्या होगा, 6 में से 3 का चयन यानी 6C3, एंड यानी गुणा, 5 में से 3 तो 5C3 इंटू 5 में से 3 तो आएगा 5C3। तो गणना करो 6C3 तो 6 5 4 हो गए 3 पर, नीचे 3 2 1 इंटू 5C3 तो 5 4 3, नीचे 3 2 1, 5C3 तो 5 4 3 अपॉन में 3 2 1, ये सब गुणा भाग करो तो आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। अब अपने क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, तो देखो पहले सवाल दिया है कि भाई 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचियों की संख्या निर्धारित कीजिए। यानी 52 पत्ते हैं, जिसमें से आपको 5 पत्ते का चयन करना है, जिसमें कहा है कि यदि संचय में तथ्यतः एक इक्का हो, तो जो 5 पत्ते हैं, 5 पत्ते में एक इक्का होना कंपलसरी है, ऐसा कहा है। तो देखो, तो अपने पास टोटल पत्ते कितने हैं, 52 पत्ते हैं। अब आप जानते होंगे इसमें इक्के कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं। तो 52 पत्ते हैं जिसमें 4 इक्के, तो 52 में से 4 चले गए तो कितने बचे, 48 अन्य पत्ते। अब आपको चयन कितने करने हैं, 5 पत्ते चयन करने, कितने, 5, जिसमें एक इक्का हो, तो यानी 4 इक्के है, उसमें से एक का चयन। टोटल चयन कितना करना है, 5,
एक आ गया तो बाकी के 4 कहाँ हो गए? 48 में से तो आएगा 48 में से 4 का चयन। तो ये आपको सवाल की गणना कंप्लीट आ गई। ये 52 पत्ते है जिसमें 4 इक्के 48 अन्य पत्ते हैं। आपको 5 पत्तों का चयन करना है जिसमें एक इक्का हो, तो 4 इक्के में से एक इक्के का, तो बाकी के पत्ते कहाँ आ जाए? अन्य पत्तों में से। तो यानी कि 52 पत्तों में से तथ्यतः एक इक्का हो, ऐसे 5 पत्तों के चयन के प्रकार। तो 4 में से एक का चयन यानी 4C1 इंटू 48 में से 4 का चयन तो 48C4, 4C1 यानी 4, 48C4 यानी 48 से स्टार्ट करो, 4 पद लिखो तो 48, 47, 46 एंड 45, नीचे 4 3 2 1, तो 4 3 2 1, ये गुणा भाग करो, आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? 17 खिलाड़ियों में से कितने केवल 5 खिलाड़ी, जिसमें केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, और एक क्रिकेट टीम के लिए 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किए? अब अपने पास खिलाड़ी कितने? 17, 17 में से क्या है? 5 गेंदबाज है। चलो ये 17 खिलाड़ी हैं जिसमें से आपके पास 5 गेंदबाज है, तो बाकी कौन बचे? कितने बचे? 12, तो 12 क्या हो गए? बल्लेबाज। अरे 5 गेंदबाज है तो 12 क्या है? बल्लेबाज। और अपने को क्या कहा है? 17 में से कितने खिलाड़ियों का चयन करना है? 11 का चयन करना है। कितने का? 11 का चयन करना है। क्लियर? ये आपके पास सवाल में ऐसा दिया है कि भाई 17 खिलाड़ी है जिसमें से 5 गेंदबाज हैं और उसमें से आपको 17 खिलाड़ियों का चयन करना है। यदि प्रत्येक टीम में तथ्यतः 4 गेंदबाज हो, यानी ये जो 11 खिलाड़ियों का चयन करना है जिसमें आपको कंपलसरी 4 गेंदबाज लेने हैं। तो देखो ये 5 गेंदबाज हैं जिसमें से 4 का चयन, तो टोटल कितना चयन करना है? 11। तो 11 है, 4 गेंदबाज है तो बाकी बच्चे क्या हो गए? बल्लेबाज। तो बाकी कितने बचे? 7। तो यहां से आएंगे 7 का चयन। क्लियर? तो अब 17 खिलाड़ी में से 4 गेंदबाज हो, ऐसे 11 खिलाड़ियों का के चयन के प्रकार बराबर। अरो तो क्या कहा है? 5 गेंदबाज में से 4 गेंदबाज तो चाहिए ही, तो 5C4 और यानी इंटू 12 बल्लेबाज में से 7 का चयन होगा तो आएगा 12C7। तो ये देखो ये n से आधे से बड़ी वैल्यू है तो NCR बराबर NCN माइनस R लगा दो, तो 5C4 है तो 5C, 5 माइनस 4 कितना होगा? 1, और यहाँ पे 12C, 12 माइनस 7 कितना होगा? 5, तो 12C5, तो 5C1 5, 12C5 यानी 12 11 10 9 8 हो गए 5 पद, और नीचे लिख दो 5 4 3 2 1। ये गणना कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया आपके पास? चलो अब आपके सवाल नंबर 8 की बात करें। सवाल नंबर 8 में दिया है कि भाई एक थैली में 5 काली और 6 लाल गेंद है, तो 2 काली तथा 3 लाल गेंदों के चयन के तरीकों की संख्या निर्धारित कीजिए। यानी आपके पास थैली में 5 काली 6 लाल गेंद है जिसमें से आपको
दो का चयन करना है, यानी यहाँ पे दो का चयन। इसी तरह लाल में से 3 का चयन करना है, ये तो सीधा हो गया। तो देखो 5 ब्लैक एंड 6 आर, करो गेंदों में से, करो 2 ब्लैक एंड 3 आर, गेंद के चयन के कुल तरीके। तो 5 में से 2 का चयन यानी 5C2 इंटू 6 में से 3 का चयन तो 6C3। अब गणना 5C2 5 से शुरू करके 2 पर, तो 5 4 बटे में 2, 6C3 तो 6 से शुरू करके 3 पर, 6 5 4 और नीचे 3 से शुरू करके 1 तक, 3 2 1, गुणा भाग करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों को चयन कितने प्रकार से कर सकता है। यानी ये 9 पाठ्यक्रम है जिसमें से 5 का आपको चयन करना है। और यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य है, यानी इसमें एक कंडीशन दी है, 5 का चयन करना है लेकिन 2 पाठ्यक्रम विशिष्ट पाठ्यक्रम है जो आवश्यक है, यानी वो 2 तो आपको उसको कंपलसरी पढ़ने ही है। क्लियर। जैसे कि आपके पास अब साइंस लिया है तो आपके पास ऑप्शनल विषय कौन कौन से हैं, मैथ्स बायोलॉजी है, संस्कृत कंप्यूटर है, लेकिन आपके पास इंग्लिश केमिस्ट्री फिजिक्स ये तो कंपलसरी पढ़ने ही है। यानी आपको कहा जाएगा 5 विषय का चयन करना है जिसमें 3 तो फिक्स हो गए। कौन कौन से, जैसे आपने मैथ्स लिया तो आपने पास केमिस्ट्री फिजिक्स और इंग्लिश ये तो पढ़ने ही है आपको, तो बाकी 2 का चयन करना रहेगा ना। तो यहाँ पे ऐसा ही है। तो देखो ये इसकी गणना कैसे होगी कि भाई 9 पाठ्यक्रम में से 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हो, ऐसे 5 पाठ्यक्रम के चयन के प्रकार। तो पहले तो अपने देख लो कि 9 में से 5 का चयन करना है, तो क्या लिखा जाएगा, 9C5 लिखा जाएगा 9 में से। लेकिन क्या है कि भाई 2 पाठ्यक्रम विशिष्ट है, वो अनिवार्य है, यानी 2 तो आपने पहले से ही चयन कर रखे हैं, तो इसलिए चयन में से 2 कम हो जाएंगे तो कुल विषय में से भी 2 कम हो जाएंगे। क्लियर। तो यानी ये दोनों जगह से आपको 2 कम करने पड़ेंगे, तो यानी 9 - 2C 5 - 2, तो 9 में से 2 गया 7C, 5 में से 2 गया 7C 3, तो ये गणना करोगे तो 7 6 5, क्योंकि 3 है तो 3 पद तक और नीचे 3 2 1, ये गुणा भाग करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.4 यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में अपने इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके सवाल करेंगे। थैंक यू।